वेलकम बैक टू आर्या सर मैथ्स प्लस मोटिवेशन। आज आप देख रहे हैं यहाँ पर क्लास 10th मैथमेटिक्स में बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रमेय जो है आप देख सकते हैं। एनसीईआरटी यूपी बोर्ड क्लास 10th की हम लोग बात कर रहे हैं। मैथमेटिक्स में जो प्रमेय नंबर 6.6 है वो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपको बता दें ये प्रमेय यदि एग्जाम में पूछा जाएगा तो निश्चित रूप से 6 नंबर में पूछा जाएगा, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से बनता है और ऐसे में ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम आप सभी के लिए हो जाती है। तो आइए, जब इतना इम्पॉर्टेंट थ्योरम है तो इसको हम बहुत ध्यान से बहुत बारीकी से इसको समझ लेते हैं, क्योंकि अगर हम थ्योरम को बारीकी से समझेंगे तो निश्चित रूप से ये बहुत आसानी से अंक आप अर्जित कर सकते हो, कम समय में कर सकते हो। तो आइए इस प्रमेय को हम ध्यान से समझ लेते हैं। पूरा वीडियो बाज करके, पूरा वीडियो जब बाज करेंगे तो बहुत आसानी से ये प्रमेय आपके समझ में आ जाएगी। हम आपको बहुत ही सिंपल वे में इसको समझाएंगे। तो आइए सबसे पहले सवाल को पढ़ लेते हैं, प्रमेय को पढ़ लेते हैं। लिखा है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो इस प्रमेय में सबसे पहले क्या गिवन है, स्टेटमेंट से हम समझ गए। यहाँ पर गिवन का मतलब यहाँ पर दो ट्रायंगल दिए गए हैं। दो ट्रायंगल यहाँ पे हमने पहले से समय बचत के लिए बना दिए हैं, समय बचत को ध्यान में रखते हुए। यानी कि ट्रायंगल यहाँ पर दिए गए हैं ए बी सी और ये ट्रायंगल समरूप हैं पी क्यू आर के। ट्रायंगल पी क्यू आर ये दोनों ही ट्रायंगल समरूप हैं। समरूप, ये निशान समरूपता का होता है। तो यहाँ पर ठीक है। अब अगर दो त्रिभुज समरूप हैं इसका क्या मतलब होता है हम सभी लोग जानते हैं। दो ट्रायंगल अगर समरूप हैं तो हम लिख सकते हैं कि उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है, ये हम कह सकते हैं। अर्थात अगर हम लिखेंगे यहाँ पर ए बी अपान पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपान क्यू आर इक्वल टू ए सी अपान पी आर, ए सी अपान पी आर। दूसरी कौन सी बात होती है, अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं। ये हमेशा हमें ध्यान रखना है। दो बातें हमें ध्यान रखनी है, एक तो भुजाओं से संबंधित और सेकंड कोण से संबंधित। संगत कोण बराबर होंगे, यानी एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी होगा और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू होगा। ठीक इसी तरह से एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर होगा। तो ये यहाँ पर गिवन है। टू प्रूव क्या है, सिद्ध क्या करना है। स्पष्ट रूप से हमें यहाँ पे लिखा है कि त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात यानी कि ट्रायंगल। तो इसको लिखने का तरीका आप समझ लीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। इसका मतलब क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी यानी कि एबीसी का क्षेत्रफल। अनुपात का मतलब बटे में दूसरा ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू क्या होगा, ट्रायंगल एबीसी का जो एरिया है ट्रायंगल पी क्यू आर के एरिया से इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। यानी कि संगत भुजाएं, जैसे हमने कहा ए बी, तो ए बी अपान पी क्यू का वर्ग कर दीजिए इज इक्वल टू दूसरा क्या है बी सी। बी सी के संगत यहाँ पर क्यू आर है का स्क्वायर इज इक्वल टू तीसरी भुजा आप देख सकते हैं ए सी बटे पी आर का स्क्वायर। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि दो ट्रायंगल्स अगर समरूप हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। ये हमें प्रूव करना है। यहाँ पर बहुत इजी वे में हम इसको प्रूव कर पाएंगे। यहाँ पर देखिए कैसे प्रूव करेंगे। हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में जो लिया है वो आप देख सकते हैं, हमने लिख दिया है। यहाँ पर बहुत आसानी से हमने लिख दिया है। हमने यहाँ पर बस कंस्ट्रक्शन जो लिया है, ए एम लंब डाला है बीसी पर। बीसी पर ए एम लंब है और पी एन लंब डाला है हमने क्यू आर पर। तो यहाँ पर ये बस हमने कंस्ट्रक्शन लिया। अब इसके बाद हम बहुत आसानी से इसको प्रूव कर पाएंगे। तो आइए चलिए हम इसको रफ कर देते हैं, हटा देते हैं, ताकि स्पेस यहाँ पे खाली हो जाएगा तो हम आसानी से उस स्पेस में इसको प्रूव कर पाएंगे। ये नोट कर लिया होगा सभी ने यहाँ पर। अब इसके बाद हम देख लेते हैं, सीधे प्रूफ पे चलते हैं। प्रूफ में सबसे पहले हम लेंगे, क्योंकि ट्रायंगल
ये गिवन है ट्रायंगल ए बी सी समरूप है ट्रायंगल पी क्यू आर के। अगर दो त्रिभुज समरूप है तो संगत कोण बराबर होंगे, यानी कि संगत कोण यहाँ एंगल बी इज इक्वल टू, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, ये तो समरूप दिया गया है, तो एक काम करते हैं, हमें जो निकालना है उसकी हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, सभी लोग सूत्र जानते हैं कि क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है, ट्रायंगल का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ये सभी को मालूम होना चाहिए, सभी बच्चों को मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पर 1/2 ट्रायंगल एबीसी में आप देखिए आधार क्या है, आधार क्या है, आधार है बीसी। 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ऊंचाई यहाँ पर क्या है, ए एम है। ठीक इसी तरह से एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू हो जाएगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार क्या है यहाँ पर क्यू आर इंटू ऊंचाई है पी एन। तो बहुत आसानी से इस तरह से अब हमें निकालना क्या है, हमें इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। यानी कि आप प्रश्नानुसार या हम कहें कथनानुसार, प्रमेय का जो कथन है उसके अनुसार हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपान में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू, इसको हम लिख देंगे, वैल्यूज को लिख देंगे। यहाँ पर एबीसी का वैल्यू क्या है 1/2 BC इंटू ए एम अपान में 1/2 इंटू क्यू आर इंटू पी एन, ऐसे हम लिख सकते हैं यहाँ पर। तो ये कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगी वैल्यू वो है BC अपान क्यू आर इंटू ए एम अपान पी एन, ऐसे हम लिख सकते हैं। इसको समीकरण नंबर 1 कह देंगे। तो इस तरह से इसको हमने समीकरण नंबर 1 कह दिया है। अब जरा हम ध्यान से देखें, इसको ध्यान से हमें देखना है, ध्यान से ये देखें, यहाँ पर जो एंगल ए एम बी है, हम लिखेंगे आज चित्र से, चित्र में हमें क्या क्या देखना है। एंगल ए एम बी इज इक्वल टू 90 डिग्री है, और यहाँ पर भी एंगल पी एन क्यू क्या है 90 डिग्री। ये गिवन है, सॉरी ये कंस्ट्रक्शन में लिया है, हमने कंस्ट्रक्शन में लिया है, ये कंस्ट्रक्शन में लिया है, ये हम लिख चुके हैं ऑलरेडी, कंस्ट्रक्शन में आपने देखा था। दूसरा एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू होगा, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू होगा। क्यों होगा? क्योंकि ट्रायंगल ए बी सी ये समरूप है ट्रायंगल पी क्यू आर के। दो ट्रायंगल अगर समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं, ऑलरेडी आपको मालूम है। कोई भी त्रिभुज है, अगर उसके दो संगत कोण बराबर हो जाते हैं तो उन दोनों त्रिभुजों को हम बाई डबल ई सिमिलरिटी, यानी कि समरूपता की जो प्रॉपर्टी है, कसौटी है, उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि वो दोनों ट्रायंगल समरूप हैं। यानी कि यहाँ ट्रायंगल ए एम बी, ट्रायंगल ए एम बी ये भी समरूप हो गए हैं ट्रायंगल पी क्यू एन, ट्रायंगल पी एन क्यू, ऐसे लिखते हैं। और अगर ये दो ट्रायंगल यहाँ पे समरूप हो गए हैं, इसका क्या मतलब है कि संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा। यानी कि आप लिख सकते हैं ए एम अपान पी एन इक्वल टू ए बी अपान पी क्यू। तो अभी अभी हमने ए एम अपान पी एन निकाला इज इक्वल टू ए बी अपान पी क्यू, तो इसका हम यूज करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ए एम अपान पी एन, इसकी वैल्यू हमने निकाली है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए बी अपान पी क्यू। और ये बी सी अपान क्यू आर क्या है, इसको जरा ध्यान से देख लें। बी सी अपान क्यू आर
तो इसको हम देखेंगे अभी, इसको अभी ऐसे ही रहने दीजिए। बी सी अपान क्यू आर इंटू ई एम अपान पी एन की जगह हम लिख सकते हैं ए बी अपान पी क्यू, ऐसे हम लिख सकते हैं ए बी अपान पी क्यू। अभी अभी हमने जो गिवन लिखा था, गिवन यहाँ पे हमने रफ कर दिया, मिटा दिया है। तो चलिए हम एक बार फिर यहाँ पे देख लेते हैं। साइड में देख लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि ट्रायंगल ए बी सी समरूप है ट्रायंगल पी क्यू आर के, तो इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब ट्रायंगल ए बी सी पी क्यू आर के समरूप होगा तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, यानी कि ए बी अपान पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपान क्यू आर इक्वल टू ए सी अपान पी आर, ऐसे हम लिख चुके हैं। ये हमें मालूम है कि दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, यानी कि बी सी अपान क्यू आर, आप देखिए बी सी अपान क्यू आर किसके बराबर है? ए बी अपान पी क्यू के बराबर है। तो यहाँ बी सी अपान क्यू आर की जगह हम लिख देंगे ए बी अपान पी क्यू और इंटू बी सी अपान क्यू आर की जगह लिख देंगे, बिल्कुल सही लिखा है, ए बी अपान पी क्यू और इंटू ये जैसा लिखा है वैसा लिखा रहने देंगे ए बी अपान पी क्यू। तो आप ध्यान से देख सकते हो ए बी अपान पी क्यू दो बार लिखा हुआ है, तो ए बी अपान पी क्यू का होल स्क्वायर ऐसे हम लिख सकते हैं। और हम फाइनली यहाँ पर लिख देते हैं, हम निकाल चुके हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू, ये निकाल चुके हैं ए बी अपान पी क्यू का होल स्क्वायर। तो इस तरह से जैसे हमने ये निकाला है ए बी अपान पी क्यू, अगर हम सोचिए यहाँ बी सी अपान क्यू आर है, ए बी अपान पी क्यू, तो ए बी अपान पी क्यू की जगह बी सी अपान क्यू आर लिख देंगे, तो बी सी अपान क्यू आर का भी होल स्क्वायर मिल जाएगा। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं बी सी अपान क्यू आर का होल स्क्वायर। इसी प्रकार से आगे हम इस स्टेप को बढ़ा सकते हैं और इसी तरह से हम निकालेंगे ए सी अपान पी आर का होल स्क्वायर, यानी कि इस तरह से ये थ्योरम प्रूव हो गई। बहुत आसानी से आपने इस तरह की प्रमेय कम से कम 4 नंबर में पूछी जाएगी, अदरवाइज ये 6 नंबर की प्रमेय है ही। तो इस प्रमेय को बहुत ध्यान से करिए, अच्छे से करिए, ताकि 10th में, क्लास 10th में यूपी बोर्ड में आप अच्छे नंबरों से पास हों, अच्छे नंबरों के साथ परफॉर्मेंस दें। नई प्रमेय के साथ, नए सवालों के साथ हम मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।